सेट के दूसरे हिस्से के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर बिलोंग्स टू ताल्लुक़ रखता है या ताल्लुक़ नहीं रखता, उसके बारे में हम देखेंगे। तो एक सवाल हम हल करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर इफ़ a इक्वल टू 0, 2, 4, 6 ये ए का सेट है, और b इक्वल टू 3, 5, 7 यहाँ पर b का सेट है, c का सेट c इक्वल टू p, q, r। देन फिल द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक। इसके अंदर देखना वहाँ को ये है कि ये बिलोंग्स टू है या बिलोंग्स टू नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे, ये 0 बिलोंग्स टू ए है या नॉट बिलोंग्स टू ए है, इसको देखना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर ए के अंदर 0 की वैल्यू है या नहीं, यानी कि ए के सेट में 0 है या नहीं है, अब उसको देखेंगे। अगर है तो आप बिलोंग्स टू बोल के सिंबल डालेंगे इस तरीके से। अगर ये ए के अंदर ए के सेट में 0 नहीं है तब आप उसको नॉट बिलोंग्स टू बोल के लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ए के अंदर ए के सेट में 0, 2, 4, 6 ये वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर ए के अंदर 0 की वैल्यू है, यहाँ पर है ना, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि बिलोंग्स टू। तो हम इसको लिखेंगे बिलोंग्स टू। और बहुत सारे बच्चे इसको लिखने में गलती भी करते हैं, इसको समझते हैं कि ई है, तो बाज़ बच्चे ऐसा भी लिखते हैं और बाज़ इस तरह से लिखते हैं। ये तरीक़ा गलत है, इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से आपको लिखना होगा बिलोंग्स टू। दूसरा सवाल यहाँ पर देखेंगे हम, सी के सेट में 3 मौजूद है या नहीं है, आप उसको देखना है। यहाँ पर सी का सेट देखेंगे आप, सी के सेट के अंदर ये P, Q, R 3 यहाँ पर अल्फ़ाबेट है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें बता रहा है कि सी के अंदर ये 3 है बोल के बता। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब सी के सेट में, तो यहाँ पर 3 नहीं है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो उसका मतलब है बिलोंग्स टू, अगर आप उसको कट करते हैं तो उसका मतलब होगा नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद तीसरा सवाल देखेंगे हम, यहाँ पर बी के सेट में 4 है या नहीं है, आपको देखना है। बी का सेट यहाँ पर बी में 3, 5, 7, लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है, बी के सेट में 4 है, यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको नॉट बिलोंग्स टू। इस तरह से और एक सवाल मज़ीद देखेंगे, चौथा सवाल, ए के सेट में कि 8 है या नहीं है, अगर है तो आप बिलोंग्स टू लिखेंगे, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। देखेंगे हम ए के सेट में 0, 2, 4, 6, तो यहाँ पर 8 मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू 8। फिर अब यहाँ पर पांचवा सवाल, सी के सेट में P है या नहीं है, आपको देखना है। तो यहाँ पर रहा सी का सेट P, Q, R, इसमें P प्रेजेंट है, तो इसलिए हम सी के सेट में P है बोल के बोलेंगे। तो उसको आप बताने का, इजहार करने का तरीक़ा आप उसको सिंबल से बता सकते हैं। ये बिलोंग्स टू P बिलोंग्स टू C या C बिलोंग्स टू P। उसको आप उर्दू में ताल्लुक़ रखता है भी बोल सकते हैं, ये ताल्लुक़ रखता है और ये ताल्लुक़ नहीं रखता। तो अब और एक आखिरी सवाल, B के अंदर B के सेट में ये 7 है या प्रेजेंट है या नहीं, आपको मालूम करना है। देखेंगे B के सेट में 3, 5, 7, तो 7 इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि B बिलोंग्स टू 7 बिलोंग्स टू B, यानी कि B के अंदर 7 प्रेजेंट है बोले ऐसा। उसके बाद हम रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे।